Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Kaleem and in this video I'll teach you the Urdu meanings of some important phrasal verbs. Phrasal verbs के उर्दू मीनिंग्स के साथ साथ हम उनके सेंटेंसेस भी बनाएंगे. So let's get started. इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिस्कस करेंगे. तो जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज एवरीडे सिचुएशंस, यानी कि हम जो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, उन फ्रेजल वर्ब्स को हम फर्स्ट कैटेगरी के अंदर डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम उनके उर्दू मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और फिर उनके जो इंग्लिश सेंटेंसेस हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब देखें, कम ऑन. कम ऑन इसको हम उर्दू के अंदर कहते हैं कि आगे बढ़ो. इस तरह से एक मतलब इसका कर लेते हैं. फिर हम इसको इस तरह से भी कहते हैं चलो भाई. एक और मतलब हम जल्दी करो. एक और मतलब हम ये भी कहते हैं हिम्मत करो. तो एक और इसके साथ साथ हम सीरियसनेस के हवाले से भी इसको मीनिंग में लेकर आते हैं. तो इंग्लिश में हम इसके लिए जो एक जनरल एक कह लें कि जो फ्रेज है जो इसका मीनिंग कन्वे करती है दैट इज मूव फॉरवर्ड, कि आगे बढ़ो. तो हम कम ऑन आम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल में लाते हैं. तो अब हम इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं. तो इसका सेंटेंस इस तरह से हो सकता है, कम ऑन किक द बॉल इनटू द गोल पोस्ट, के आगे बढ़ो, बॉल को किक लगाओ और गोल पोस्ट के अंदर बॉल फेंक दो. तो इस तरह से हमने एक इसका सेंटेंस बनाया. आगे बढ़ते हैं. तो दूसरा हमारा जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज डिग अप. डिग अप का उर्दू मतलब होता है खोदना, खोद कर कोई चीज निकालना. तो अब हम इसका सेंटेंस बना लेते हैं इंग्लिश के अंदर. तो हम कह सकते हैं ही डग अप द ट्रेजर फ्रॉम द ग्राउंड, कि उसने जमीन में से खजाना खोद कर निकाला. आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है फिल इन. फिल इन का मतलब होता है भरना, कोई फॉर्म वगैरह भरना. तो हम इसका सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, प्लीज फिल इन दिस फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म को बराए मेहरबानी भर दें. आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज गेट ऑन, या हम इसको गेट अलोंग भी पढ़ते हैं. तो गेट ऑन हमने किसी मरहले में से गुजरने के लिए अपनी वो सिचुएशन जो है वो बतानी होती है. तो हम आम तौर पर इसको सवालिया फिक्रों के अंदर किसी मरहले में से गुजरने के हवाले से जब क्वेश्चन करते हैं तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं. मसलन हम इस तरह से एक क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर बना सकते हैं. तो वही इसका एक सेंटेंस भी बन जाएगा कि हाउ डिड यू गेट ऑन इन योर टेस्ट, कि आपने अपना टेस्ट कैसे किया, यानी कि आप अपने टेस्ट के मरहले में से किस तरह से गुजरे. तो लिहाजा इस तरह से हम इसका गेट ऑन या गेट अलोंग का इस्तेमाल करते हैं. आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट है गेट अप. गेट अप का मतलब होता है उठना. तो इसके लिए हम इस तरह से एक सेंटेंस बना सकते हैं, आई यूजुअली गेट अप लेट ऑन संडेज, कि मैं इतवार के दिनों में आम तौर पर देर से उठता हूं. तो आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज गो आउट. गो आउट बाहर जाना. तो इसका सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं,
वी आर गोइंग आउट दिस इवनिंग, कि इस शाम हम बाहर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हैंड राउंड। हैंड राउंड यानी कि हाथ के जरिए इर्द गिर्द कोई चीज तकसीम करना। तो मतलब ये कि चारों तरफ तकसीम करना। तो हम इसको इस तरह से इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं, शी हैंडेड स्वीट्स राउंड, उसने टॉफियां चारों तरफ बांटी। आगे बढ़ते हैं हरी अप। बड़ा जुबान ज़दे आम एवरीडे सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल होता है, जल्दी करो। हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट। इस तरह से हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नॉक आउट। नॉक आउट का मतलब होता है किसी को सेंसलेस कर देना या सेंसलेस हो जाना। आमतौर पर हम बॉक्सिंग जो एक गेम है उसके अंदर ये नॉक आउट का इस्तेमाल सुनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी को जरब लगा के सेंसलेस कर देना ताकि वो होश में ना रहे। तो इसके लिए हम इसका एक सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, मोहम्मद अली knocked his opponent out in the third round, कि मोहम्मद अली ने अपने हरीफ को तीसरे ही राउंड में सेंसलेस कर दिया, यानी कि उसको शिकस्त दे दी। नॉकआउट यानी कि जब वो जमीन पे गिरे और फिर उसके अंदर उसके जो हवास है वो कायम ना रहें और वो शिकस्त तस्लीम कर ले। एक नॉकडाउन भी होता है इससे मिलता जुलता फ्रेजल वर्ब। तो उसका मतलब गिरने के मतलब में है कि जमीन पर गिरना मगर फिर उठ जाना। जब नॉकआउट होगा तो उस वक्त वो जमीन पर गिरने के बाद उठने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि वो सेंसलेस हो चुका होता है, वो अपने हवास खो चुका होता है। तो लिहाजा ये नॉक डाउन और नॉक आउट इनके अंदर स्लाइड सा डिफरेंस जो मैंने अभी आपको बताया, ये आप याद रखिएगा कि नॉक डाउन नीचे गिरना और फिर दोबारा उठने की सलाहियत रखना, जबकि नॉक आउट नीचे गिर के नीचे ही पड़े रहना और दोबारा से हिम्मत ना कर सकना ऊपर उठने की। आगे बढ़ते हैं तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो दैट इज पिक अप। पिक अप उठाना, लेना। मसलन किसी चीज को भी हम उठा सकते हैं और इसके साथ साथ पिकअप करना, किसी शख्स को भी हम पिकअप कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, प्लीज पिक मी अप टुमारो मॉर्निंग, कि कल सुबह मुझे भी ले लेना साथ। आगे है नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब प्लग इन। प्लग इन का मतलब होता है कि प्लग कर देना, यानी कि तार लगा देना। सॉकेट के अंदर शू लगा देना। तो इसका हम सेंटेंस बना लेते हैं। तो इसका सेंटेंस इस तरह से हो सकता है, प्लग इन द आयरन, के इस्त्री की तार लगा दो। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब दैट इज थ्रो अवे। थ्रो अवे फेंक देना, डिस्कार्ड कर देना। I'll throw away the garbage, मैं गार्बेज को फेंक दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो दैट इज वॉश अप। वॉश अप साफ करना, गंद दूर करना। तो इसका हम सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, प्लीज वॉश अप माई हैंकरचीफ, बराए मेहरबानी मेरा रुमाल साफ कर दें या धो दें। इस कैटेगरी का लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज वेक अप, उठना, बेदार होना। तो यहां पर हमने थोड़ी देर पहले अभी
गेट अप भी एक इससे मिलता जुलता हमने देखा, वो भी उठने की सेंस में आता है, मगर ये जो वेकअप है ये प्योरली बेदार होने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो यहां पर भी मैं एक सेंटेंस इस तरह का बना सकता हूं कि आई यूजुअली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं आमतौर पर सुबह सवेरे उठता हूं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स की, जो कि बिजनेस सिचुएशंस के हवाले से है। कट बैक। कट बैक का मतलब होता है स्पेंड लेस, यानी कि कम खर्च करना, बिजनेस के अंदर कम खर्च करना। तो इसका हम सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, वी हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू कट बैक आवर एक्सपेंसेस, कि हमारे पास कोई और चारा नहीं सवाए अपने अखराजात को कम करने का। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखें, ड्रॉ अप। बिजनेस के अंदर जब आप राइट करते हैं, कुछ तहरीर में लेकर आते हैं, तो उस वक्त हम ड्रॉ अप ये फ्रेजल वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस बना सकते हैं इंग्लिश का इस तरह से, द टू कंपनीज विल ड्रॉ अप द एग्रीमेंट सून, कि दोनों कंपनीज जल्द ही एक अग्रीमेंट लिखेंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड बिजनेस में, कारोबार में पीछे रह जाना। तो इसका सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं, आवर कंपनी इज फॉलिंग बिहाइंड इन दिस कंपटीशन, कि हमारी कंपनी इस मुकाबले में पीछे रह रही है। नेक्स्ट देखें, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब है वाकया होना, हैपन होना, यानी कि। तो इसके लिए हम सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, द अग्रीमेंट डिडंट फॉल थ्रू, के अग्रीमेंट ना लिखा गया, अग्रीमेंट ना हुआ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, फाइट ऑफ। फाइट ऑफ मुकाबला करना, मुजाहमत करना। We'll try our best to fight off our opponents, कि हम अपने मुखालफीन का हत्तुल इम्कान मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखें, गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है मेक कॉन्टेक्ट। इसका हम सेंटेंस इंग्लिश में इस तरह से बना सकते हैं, I try to contact Mr. Ali but couldn't get through. Next देखिए, lay off. lay off का मतलब होता है निकाल देना, फारिग कर देना। इसका सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं, The company laid off 200 workers last year. कंपनी ने पिछले साल 200 मुलाजमीन को फारिग कर दिया, निकाल दिया। नेक्स्ट देखें, प्रिंट आउट। तशबीह हासिल करना, पेपर के ऊपर कोई चीज, उसकी कॉपी जो है, वो अक्स जो है वो हासिल करना, प्रिंट आउट। तो इसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह से, ट्राई टू गेट द प्रिंट आउट ऑफ द अग्रीमेंट। नेक्स्ट देखें, पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है तजवीज करना, सजेस्ट करना। आई पुट फॉरवर्ड अ प्रपोजल फॉर द न्यू अग्रीमेंट। नेक्स्ट देखें, रिंग बैक। दोबारा वापस कॉल मिलाना, यानी कि दोबारा से वापस कॉल करना। द कस्टमर रैंग बैक टू कैंसल द ऑर्डर। इस तरह से हम इसका इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट यानी कि दुरुस्त जगह पर रखना, तरतीब देना। पुट राइट, इंग्लिश में हम इस तरह से भी कह सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट आउट द न्यू प्रोडक्ट्स, कि मैं जो नई मसनूआत हैं उनको सही जगहों पर रखने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट देखें, स्टेप डाउन, पीछे हट जाना, ओहदे से पीछे हट जाना, किसी काम से, किसी जॉब से पीछे हट जाना। द चेयरमैन स्टेप डाउन फ्रॉम द जॉब, चेयरमैन ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया, पीछे हट गया, छोड़ दिया यानी कि। नेक्स्ट देखें, टेक ऑन, टेक ऑन होता है एक्सेप्ट करना, खुसूसन चैलेंज वगैरह को एक्सेप्ट करना। वी हैव टुक ऑन द चैलेंज ऑफ सेलिंग ऑनलाइन, कि हमने ऑनलाइन फरोख्त का जो एक चैलेंज है वो कबूल किया है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस कैटेगरी, टेक ओवर, टेक ओवर ओहदा संभाल लेना, चार्ज ले लेना। द न्यू चेयरमैन हैज टेकन ओवर द चार्ज, कि नया चेयरमैन अपनी जिम्मेदारी संभाल चुका है। अब हम थर्ड कैटेगरी में फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हम वन वर्ड वर्ब जो मतलब कन्वे करते हैं फ्रेजल वर्ब्स, उनको देखेंगे, यानी कि ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जिनका मतलब एक जो सिंगल वर्ड या वन वर्ड वर्ब होता है उसके थ्रू कन्वे हो जाता है। तो पहले हम वो वन वर्ड वर्ब जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर हम उर्दू मीनिंग जानेंगे और फिर हम सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश के अंदर। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, ब्रिंग इन, मतलब इंट्रोड्यूस करना, मुतारिफ कराना। द कंपनी हैज ब्रॉट इन द न्यू पॉलिसी, इस तरह से हम इसका सेंटेंस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कम अबाउट, हैपन, वन वर्ड जो वर्ब है हैपन, वाकया होना। हाउ डिड द आर्गुमेंट कम अबाउट, किस तरह से बहस छिड़ी। नेक्स्ट देखिए, फॉल आउट, क्वारल, झगड़ा होना, तकरार होना, यानी कि बातों बातों में झगड़ा होना। एक होता है हाथापाई होना, वो फाइट होती है। ये जो क्वारल है ये मुंह जुबानी झगड़ा होना, बातों में एक दूसरे को बुरा भला कहना। तो इसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं, द टू फ्रेंड्स फेल आउट यस्टरडे, दो दोस्तों का कल बातों बातों में झगड़ा हो गया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट, डिस्कवर करना, ढूंढना, दरियाफ्त करना। इसके लिए हम इंग्लिश सेंटेंस ये बना सकते हैं, आई हैव फाउंड आउट अ न्यू वे, मैंने एक नया रास्ता तलाश कर लिया है। आगे देखिए, फिक्स अप, फिक्स अप का मतलब है अरेंज करना। तो इसके लिए हम कहेंगे कि पहले से तय कर देना उर्दू के अंदर। और इसका सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं, द डेट ऑफ मैरिज हैज बीन फिक्स्ड अप, कि जो शादी की तारीख है वो तय की जा चुकी है। आगे देखें, गिव अप, स्टॉप करना, रोक देना। तो इसके लिए हम सेंटेंस ये बना सकते हैं, आई गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर, तो मैंने पिछले साल तंबाकू नोशी तर्क कर दी। नेक्स्ट देखें, गो अवे, डिसअपियर, गायब हो जाना। इसके लिए हम सेंटेंस ये बना सकते हैं, क्लाउड्स हैव गॉन अवे, कि बादल खत्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। नेक्स्ट देखें, गो बैक, गो बैक वापस जाना, रिटर्न हो जाना। आई एम
गोइंग बैक टू माई कंट्री, मैं वापस अपने मुल्क जा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, गो ऑफ, एक्सप्लोड करना, धमाका हो जाना। द बॉम्ब वेंट ऑफ एंड इंजर्ड मैनी पीपल, बॉम्ब धमाके से फटा और काफी लोगों को उसने जख्मी कर दिया। नेक्स्ट देखिए, गो ऑन, कंटिन्यू, जारी रखना। गो ऑन एंड टेल मी द टेल, इस तरह से हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं कि जारी रखो और मुझे कहानी सुनाओ। होल्ड अप, इसका मतलब है डिले, देर होना। इसके लिए हम सेंटेंस ये बना सकते हैं, द ट्रैफिक वॉज हेल्ड अप बाय रोड वर्क्स, के सड़क के कामों की वजह से ट्रैफिक वो रुकी रही, उसमें तातुल आ गया, उसमें देर हुई। नेक्स्ट देखिए, लीव आउट, ओमिट करना, खारिज करना। इसके लिए हम सेंटेंस ये बना सकते हैं, द फैक्ट्री इज लीविंग आउट एक्सेसिव स्मोक, कि कारखाना बहुत ज्यादा धुआं निकाल रहा है। नेक्स्ट देखिए, मेक अप, इसका मतलब है इन्वेंट करना, बनाना, इजाद करना। यहां पर हम स्टोरी के मतलब में ले लेंगे, आई हैव मेड अप अ न्यू स्टोरी, मैंने एक नई कहानी बना ली है। नेक्स्ट देखिए, पुट ऑफ, पोस्टपोन करना, यानी कि मुलतवी कर देना। द प्रिंसिपल हैज पोस्टपोन्ड द मीटिंग, तो प्रिंसिपल साहब ने मीटिंग को मुलतवी कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, सेंड आउट, डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना। इसके लिए हम सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, आई हैव सेंट आउट स्वीट्स अमंग माई फ्रेंड्स, कि मैंने अपने दोस्तों में मिठाई तकसीम की है। नेक्स्ट देखिए, सेटअप, इस्टेब्लिश करना, मतलब ये कि कायम करना। आई हैव सेट अप अ न्यू फैक्ट्री, कि मैंने एक नया कारखाना लगा लिया है। नेक्स्ट देखिए, थ्रो अवे, डिस्कार्ड करना, रद्द करना, फेंक देना। आई हैव थ्रोन अवे द गार्बेज, मैं कूड़ा करकट फेंक चुका हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टर्न अप, अराइव, पहुंचना। तो इसका हम सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, आई टर्न्ड अप दिस मॉर्निंग, कि मैं आज सुबह ही पहुंचा। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स के उर्दू मीनिंग जाने और उसके साथ साथ उनके इंग्लिश सेंटेंसेस भी जाने। मुझे उम्मीद है कि ये आपको इंग्लिश बोलने में काफी हेल्प आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।